जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज के इस वीडियो में संपूर्ण बिहार को एकमात्र वीडियो के अंतर्गत समग्र अध्ययन के रूप में हम पूरा खत्म करेंगे और यह एक बिहार की कंप्लीट वीडियो है। दोस्तों, हमने कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं है, या कहा जाए हर टॉपिक को टच किया है। यदि आप पहली बार है गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी पर, तो याद रखिएगा, परीक्षा के पहले हर बहन, हर भाई, पुराना नया बच्चा इस वीडियो को वॉच करके जाए और परीक्षा में तांडव मचा दे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में फैक्ट देखते जाइए और रिवीजन करते जाइए। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं बिहार को शुरू करने से पहले, तो बिहार की अगर मैं बात करूं तो कंसंट्रेशन बना लीजिए। बिहार देखिएगा कि उत्तर से दक्षिण, ध्यान दीजिएगा कि अगर आप उत्तर से दक्षिण की तरफ जाते हो तो बिहार की लंबाई पूछ सकता है। तो बिहार राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण की तरफ 345 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर पूछा जाए पूर्व से पश्चिम, यानी अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते हैं तो यह बिहार की लंबाई है 483 किलोमीटर। तो बिहार पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण जो है 345 और 483 जो है किलोमीटर में घिरा हुआ है। बिहार का अगर पूरे भारत के तरीके से अगर देखा जाए कि संपूर्ण भारत का जो क्षेत्रफल है उसके दायरे में बिहार कितना कवर करता है प्यारे, तो हमेशा याद रखिएगा कि संपूर्ण भारत में बिहार जो है पूरी तरीके से 2.86% अकेले प्रतिनिधित्व करता है। एक चीज और बता दें कि बिहार का जो क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। क्या 94,163 वर्ग किलोमीटर जो है आपको याद रखना है, ठीक है ना। और बिहार को अगर आपने नहीं देखा है मानचित्र में तो आपको दिखा देते हैं, तो आपको यहां पर और क्लियर हो जाता है कि बिहार की उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 345 है और पूर्व से जो पश्चिम की लंबाई है दोस्तों वो 483 किलोमीटर है। तो बताओ, बहुत चीजें क्लियर होंगी कि नहीं होंगी। और बिहार के उत्तर में कोई देश भी है दोस्तों जिसको नेपाल कहा जाता है। चलिए, बिहार के सामान्य परिचय में 3 से 4 लाइन जानेंगे और सारी चीजें टच करेंगे, बिहार साक्षरता से लेकर सब कुछ। देखो, बहुत छोटे पॉइंट आपको 2 स्लाइड में 1 सेकंड में खत्म कर देते हैं। पहले, बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 सबको पता होनी चाहिए, इसीलिए बिहार की स्थापना दिवस हम 22 मार्च को मनाते हैं और 22 मार्च को ही जल दिवस मनाया जाता है पूरे विश्व में। राजधानी पटना है, उच्च न्यायालय पटना है, राजकीय भाषा प्रथम जो है कौन सी है, हिंदी है आपकी, और द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है। यह भी बात आपको याद रखनी है। राजकीय अगर पशु की बात करें तो प्यारे याद रखिएगा, राजकीय पशु गौर, याद रखो, गौर भी कहा जाता है, या गौर की बात अगर करें तो बैल भी, यानी गौर को ही बैल कहा जाता है। राजकीय पक्षी प्यारे है गौरैया। हर बहन हर भाई जान ले कि यहां पर ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चिन्ह और वृक्ष में आप परेशान ना हो। देखो, बोधि वृक्ष, देखिए कभी गलती से वृक्ष को बोधि वृक्ष मत लगा देना। यहां पर आपको जानना है कि राजकीय पुष्प जो है गेंदा फूल, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय चिन्ह है बोधि वृक्ष। बोधि वृक्ष जो है 2 स्वास्तिक से घिरा हुआ है। क्या 2 स्वास्तिक से यहां पर ऐसे ऐसे करके ऐसे करके यहां पर जो है बना हुआ एक जो है क्या है, बोधि वृक्ष है। तो आपने अगर देखा जाए तो बोधि वृक्ष क्या है, राजकीय चिन्ह, और राजकीय वृक्ष क्या है, पीपल है। अगर देखा जाए राजकीय मछली कौन सी है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, मांगुर है। राज्य का छठ पर्व जो है महापर्व जाना जाता है। जिलों की संख्या जो है बिहार में 38 है दोस्तों, ठीक है ना। बिल्कुल घोट के पी जाना है। एक एक चीज, बहुत कठिन कॉन्सेप्ट भी आ रहे हैं एग्जाम के लिए। देखिए, जैसे जैसे वीडियो बढ़ेगा कठिन कॉन्सेप्ट बिल्कुल अंततः तक सारे जिले भी कवर कर लेंगे हम बिहार के। जिलों की संख्या 38 है। महानगर केवल एक है, पटना है, जो सबसे ज्यादा राजधानी यानी सबसे ज्यादा जो है जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है, बिहार की राजधानी। विधानमंडल कैसी है, द्विसदनात्मक है, यानी द्विसदन है। विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है, आप कह सकते हो कि दोस्तों 243 है। चलिए, विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 75 है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 40 है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है। लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 6 है। सारी चीजें देखिए समग्र रूप से, और समग्र रूप से आपको याद रखना है ये पॉइंट नंबर नेक्स्ट आता है कि देश की कुल जनसंख्या में बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार देश में कौन से स्थान पर है, तो आपको पता होना चाहिए कि तीसरा हो जाएगा। अच्छा, पहला आपका उत्तर प्रदेश है, दूसरा कौन सा है जल्दी से बताओ, यूपी, महाराष्ट्र, क्या बिहार है, कमेंट करके बताइए फटाफट। तो कुल मिलाकर आपके बिहार समग्र अध्ययन में आपको यह जानना है कि बिहार जो है जनसंख्या में आता है तीसरा, और बताओ क्षेत्रफल में आता है 12वां। अगर ऑप्शन में 11वां है और 12वां नहीं है तो 11वां मारिए, मैं बिल्कुल क्लियर करते चल रहा हूं। बिहार के वनों के बारे में जानकारी, राज्य का कुल वन क्षेत्रफल कितना रखता है, तो हम ये कहते हैं कि भैया राज्य का कुल वन क्षेत्रफल जो है 6493 जो है वर्ग किलोमीटर। ये इतने जो है वृक्ष जो है बिहार को घेरे हुए हैं। अगर देखा जाए देश में बिहार में जो वन है वो कुल कितना परसेंट है, 7.1% जो है बिहार के अकेले वन है पूरे सभी राज्यों को मिलाकर, ठीक है ना दोस्तों। अब बात कर